तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया साथियों को आपकी विकास पार्टी की ओर से झारखंडी जोहार। आज की प्रेस वार्ता का 2-3 हमारा बेसिक मुद्दा है। सबसे पहले आप सबको मैं बताते चलूं कि जब से आपकी विकास पार्टी की गठन हुई है तब से निरंतर हमारी पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, तमाम लोगों का हमने जो सरकार ने वादा किया, जो वादा खिलाफी कर रहा है, हमने सरकार से उनको आईना दिखाने का काम किया है, आगे भी करता रहेंगे। सबसे पहली बात कि झारखंड में गोड्डा में एक सूर्या हंसदा की इनकाउंटर की गई थी, जिनकी सीबीआई जांच को लेकर काफ़ी पार्टियों ने राज्य सरकार से, शासन प्रशासन से मांग किया। निश्चित रूप से अगर किसी ने गलत किया तो होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सूर्या हंसदा जी की इनकाउंटर की सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी के साथ एक बर्बरता, एक पीरी प्लानिंग के तहत इनकी हत्या की गई थी। उनका भी सीबीआई जांच की उस स्तरीय मांग की करना चाहिए। जो ये तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम, आरजेडी हो, ये केवल और केवल वोट दलित और आदिवासियों के नाम पर, भाजपा कांग्रेस के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और कागजों पर है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे झारखंड के आंदोलनकारी आदिशम गुरु जी का निधन होता है और इनकी पूरा क्रियाक्रम निमरा में होता है, निमरा में। और जिस तरह से आज मुझे पता चला कि इस राज्य को गठन होने के 25 साल के बाद भी इस एरिया में, निमरा में रोड नहीं थी, लेकिन जिस तरह से गुरु जी का निधन के बाद निमरा में 3 दिनों में रोड, 3-3, 4-4 हेलीपैड, पूरा इंटरनेट की सुविधाएं 3 दिन में हो जाती है, जो काम 25 साल में नहीं हो पाती है। बड़ा चिंता और दुर्भाग्य की बात है। आज राज्य में विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और यहाँ केवल और केवल उगाई का खेल हो रहा है। अब बालू का माफिया देख ली, बालुओं का किस तरह से हो रहा है। तो तमाम जो झारखंड में आपकी विकास पार्टी जो निरंतर लोगों की आवाज़ को जो उठाने के काम और उनको न्याय दिलाने का काम किया है, आज हमारे रामगढ़ से मंजर खान साहब, अय्याज साहब और हमारे कोडरमा से नजरुल भाई और इधर इम्तियाज भाई, ये तमाम लोगों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर आज आपकी विकास पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और इन्हें काफ़ी उम्मीद थी आपकी विकास पार्टी के कार्यों से, इनके सिद्धांत से वो प्रभावित हुए, जो आज आपकी विकास पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि ये अपने कार्यों को समझते हुए और राज्यवासी के किसी भी क्षेत्र में, अगर चाहे दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अगर किन्हीं के साथ अगर कोई घटना होती है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो हमें पूरी हमारी सिपाहियों से उम्मीद है कि उनकी आवाज़ बुलंद कर सरकार से आंख साथ मिलाकर उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आपको बताते चले कि इस राज्य की सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने 14वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था और झारखंड के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम नौजवानों को 2 लाख हर साल हम नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितने लोगों को आपने अब तक नौकरी दिया? अगर कहा कि नौकरी हम नहीं दे पाएंगे तो 5,000 से 7,500 भत्ता देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों को आपने दिया? आज शिक्षा के स्तर गिर चुका है, स्वास्थ्य में एकदम बिल्कुल आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आए दिन लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कभी एम्बुलेंस को लेकर, कभी दवाइयों को लेकर, कभी डॉक्टरों को लेकर। आज झारखंड के लोग बिल्कुल हताश हैं। ये सरकार को जिस उम्मीद से इनको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, आज झारखंड के लोग ठगे और चले हुए महसूस कर रहे हैं। आपकी विकास पार्टी की तरफ, एक उद्देश्य की तरफ से लोग देख रहे हैं और हम निरंतर ये सरकार से सवाल करता रहेंगे और जो वादा किया है, अगर कार्य करने में अगर सक्षम नहीं रहेंगे ये, तो जिस जनता ने इनको कुर्सी पर बैठाया है, यही जनता उसको उठाकर फेंकने का काम है। रिम्स 2 का से आपने ये सवाल, जब मुझे सवाल करना था, लेकिन ये सवाल मीडिया की तरफ से आया, मैं इनके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से कि रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर किसी एक समुदाय का इलाज नहीं होगा। झारखंड में रह रहे हैं दलित, आदिवासी, यहाँ पर किसान, मजदूर, विस्थापित, सभी का वहाँ इलाज होना था, लेकिन विरोध करने की जो नज़रिया था इन लोगों का, ये बिल्कुल ये गलत तरीके हैं। और हाँ, हिंदुस्तान में हम हैं, हम उत्तर कोरिया में नहीं हैं। हाँ, यहाँ हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है अपनी बात को रखने के लिए। अगर किसी को कोई शिकायत था
तो सरकार से मिलकर अपनी बात को रखना चाहिए था, ना कि जिस तरह से सड़कों पर जिस तरह से बातें सुनने में आया कि एक JLKM के एक नेत्री हैं, मैं उनका नाम है भूल गया हूँ, सही आपने कहा है, निशा भगत ने कहा कि ये मंत्री को मैं घर में घुस कर मारूंगी। ये बड़ा चिंतनीय है, निंदनीय है कि एक JLKM नैतिकता की बात करती है, ये इनका अध्यक्ष सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब बताइए, एक चुनी हुए विधायक मंत्री हैं और आपके जो उनके जो कार्यकर्ता हैं निशा भारती, इस तरह से खुला चुनौती देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं JLKM के अध्यक्ष से कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए और मैं सरकार से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, आपकी नज़रिया गलत है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज करके कि मैं मंत्री है तो किस बात का है, हम उसको घर में घुस के मारेंगे, ये मैं इनका निंदा करता हूँ। निश्चित है कि मैं वहाँ पर निर्माण होना चाहिए। जिस तरह से चंपाई सोरेन का अरेस्ट किया गया था, ये भी गलत है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ उत्तर कोरिया नहीं है, अपनी बात को वो रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप उनको डायरेक्ट उनको घर से अब उठा लेंगे, ये न्याय संगत नहीं है। इस हर मुद्दे पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, जब से ये 2014 से सरकार में आई है, ये किसी एक पर्टिकुलर के खिलाफ ये काम कर रहा है। किसी बड़े ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी देश का राजा अगर कमज़ोर होगा तो यही सब चीज़ लाएगा, वो कभी NRC लाएगा, कभी CA लाएगा, कभी वक्फ बोर्ड लाएगा, कभी आपका सायरा बानो लाएगा, तो कभी कुछ लाएगा। ये गलत है। राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया है, आपकी विकास पार्टी उनका समर्थन करती है। निश्चित रूप से ये हमारा वोट का अधिकार है। जिस तरह से बिहार में 65 लाख लोगों की वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, ये दुर्भाग्य है। इनका मकसद ये नहीं है कि हमारे राज्य के, हमारे देश के लोग हैं, इनको सिर्फ नफरत फैलाना है। जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की जो ये अपनाई थी, ठीक है ना, कि फूट डालो और राज करो, आज वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे 9 सितंबर को शायद उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। हम दोनों उम्मीदवार को आपकी विकास पार्टी की ओर से हम उनका भव्य तरीके से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और जिस तरह से अभी चीज़ें आ रही हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी के, निश्चित है कि अगर अंतरात्मा अगर इन लोगों अगर जागेगी तो इंडिया की राष्ट्रपति बनेगा, इससे मुझे उम्मीद है।